अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जब सत्ता में वापसी हुई थी, तब ट्रंप ने बड़े बड़े दावे और युद्ध खत्म करने के वादे किए थे। यहाँ तक कि ट्रंप यूक्रेन, रूस, इजराइल, हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकियों के बीच सुलह कराने में जुटे हुए थे। लेकिन युद्ध विराम की बात करने वाले ट्रंप अब खुद ही युद्ध का एक नया मोर्चा खोल चुके हैं। जी हाँ, यमन में हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान भड़क उठा है और कड़े जवाब की धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ हूतियों के समर्थन वाले रूस समेत कई देश भी अमेरिका के खिलाफ लामबंद होने लगे, जिससे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ने की आशंका गहरा गई है। आपको बता दें, एक दिन पहले अमेरिका के यमन पर हवाई हमले में कम से कम 31 लोगों की मौत हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच चुका है। ट्रंप ने यमन के हूती विद्रोहियों पर बड़े हवाई हमले का आदेश दरअसल दिया था, जिसके जवाब में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने कड़े और निर्णायक प्रतिक्रिया की धमकी दी है। आपको बता दें, शनिवार को अमेरिका ने रेड सी में जहाजों पर हमले के जवाब में हूती ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। ट्रंप ने बयान जारी कर कहा, यह निर्णायक और शक्तिशाली सैन्य कार्रवाई थी, जिससे हूती विद्रोहियों द्वारा समुद्री व्यापार को बाधित करने की धमकी को समाप्त किया जा सके। हूती अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में अब तक 31 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स प्रमुख हुसैन सलामी ने अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर उसे धमकाया गया तो वो उचित, निर्णायक और कड़ा जवाब देगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी इन हमलों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन बताया और अमेरिका से यमन के नागरिकों की हत्या बंद करने की अपील की। ईरान के अलावा रूस ने भी अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो हमले तुरंत रोके। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की और कहा कि बल प्रयोग का तुरंत रोका जाना चाहिए और सभी पक्षों को रक्तपात रोकने के लिए राजनीतिक संवाद में शामिल होना चाहिए। दरअसल हूती विद्रोहियों ने पिछले एक दशक से यमन के बड़े हिस्से पर कंट्रोल बनाया हुआ है। ये ईरान समर्थित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है। ये समूह इजराइल के विनाश की शपथ ले चुके हैं और गाजा में हमास के समर्थन में लगातार रेड सी और इजराइल पर हमले कर रहे हैं। अब जब अमेरिका ने हूतियों पर हमले किए हैं तो मिडिल ईस्ट में टकराव और बढ़ सकता है। ईरान की प्रतिक्रिया और रूस की चेतावनी के बाद इस विवाद का वैश्विक असर देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ आपको एक बात बता दें, जो ट्रंप दुनिया में युद्ध खत्म करने की बात कर रहे थे और बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वही ट्रंप अब युद्ध के एक नए मोर्चे पर जा चुके हैं और वह लगातार हूतियों पर हमला कर रहे हैं। क्या ये सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।